जो हमको अपने कानों से सुनाई देता है केवल हम वही सुन पाते हैं। तो इसीलिए ना हम कहते हैं कि बुरा मत कहो, हमेशा अच्छा ही बोलो। तो उन ऋचाओं ने उस परम तत्व की न जाने कितने समय तक स्तुति की, परंतु उसका सानिध्य, उसका संग प्राप्त ना कर सके। और वेद का और उपनिषदों का ज्ञान भोग विलासी के लिए नहीं है, भौमासुर जैसों के लिए नहीं है, यह तो विरक्तों के लिए है, जो उस परम तत्व परमात्मा में ही दिन रात रमते हैं, दिन रात जीते हैं, उसके विषय में ही चिंतन करते हैं, उसके विषय में ही चर्चा करते हैं, उसके विषय में ही सुनना चाहते हैं, उसके विषय में जो उसके विषय हैं, जो उसके चित्र हैं, उनको अपने इन नेत्रों से अर्थात सांसारिक और जो ज्ञान चक्षु हैं उनसे उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो वही जो 16,000 ऋचाएँ हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वह स्त्री रूप तन धारण करके उस परम तत्व परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए गोपी रूप में प्रकट हुए हैं कि हे परम तत्व परमात्मा, हम आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। जिस परम तत्व परमात्मा की, जिस निराकार की, जिस ओम की हमने न जाने कितने ही युगों तक, कितने संपूर्ण जीवन और न जाने कितने मनमंत्रों तक हमने उसकी प्रशंसा की है, उसके विषय में बताया है। तो हम उसी परम तत्व, उस निराकार का, उस परब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं गोपी भाव से। तो वही वह 16,000 कन्याओं के रूप में प्रकट हुए हैं द्वापर में। वहीं हमारे जो उपनिषद है, अब ये जो उपनिषद हैं जो हमारे कह सकते हैं यहाँ प्रमुख जो उपनिषद हैं वह 10 हैं। वहीं हमारे 108 उपनिषद मुख्य रूप से बताए गए हैं। अब ये जो 108 उपनिषद हैं, सर्वप्रथम इसकी चर्चा किसने की और ये जो फिगर उठा के दिया है 108 उपनिषदों का, तो यह कहाँ से आया? तो इसका भी एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि वैलिड हमारे पास में प्रूफ है। जी हाँ, प्रभु श्री राम ने यह फिगर 108 उपनिषदों का उठा करके दिया है। वहीं से इस फिगर को लिया गया है, वहीं से इनकी संख्या ली गई है। परंतु जो ज्ञानी जन हैं उन्होंने 250 से 300 के कह सकते हैं कि करीब करीब हमको उपनिषद बताए हैं। परंतु जो 108 उपनिषद हैं, जो 108वें नंबर का उपनिषद है वह मुक्ति का उपनिषद है। कौन सा? मुक्ति का उपनिषद। जहाँ पर प्रभु श्री राम हनुमान जी को केवल्य अर्थात मोक्ष के मार्ग का जो उसका जो ज्ञान है, जो उस पर वो विषय है, उस पर चर्चा कर रहे होते हैं। वहाँ ही भगवान ने सर्वप्रथम 108 उपनिषदों के विषय में बताया है। किनको? हनुमान जी को। तो वहाँ से ये 108 उपनिषद ले गए हैं। अब ये जो 16,000 जो ऋषि मुनि हैं, जो ऋचाएँ हैं, वही ऋषि मुनि हैं और वही गोपी रूप में अर्थात वह 16,000 कन्याओं के रूप में प्रकट हुए हैं द्वापर में, उस परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के लिए। अब ये जो 108 उपनिषद जो मैंने बताए हैं, जो उपनिषद है, देखिए उप के माने होता है समीप और निषद के माने होता है बैठना। उस परम तत्व परमात्मा के समीप आकर वही 108 उपनिषद अर्थात जो 100 हैं, यानी कि जो 100 हैं उपनिषद, वही मूर्तिमान होकर के उस परम तत्व परमात्मा की सेवा में, उसकी चाकरी में कह सकते हैं कि उपस्थित हुए हैं कि हम भी जो ऋचाएँ हैं केवल उन्होंने ही आपके विषय में नहीं बताया है, हमारा भी इसमें कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन है। हमने भी आपके विषय में संपूर्ण जीवन अपना लगाया है, बिताया है।
तो जो 8 हैं, जो अष्टधा है, वही 8 उनकी पटरानियाँ हैं, जो मैंने बताई मुख्य, यानी